So yesterday we were proving resistance theorem. So we constructed successive approximations. Then we have shown that these approximations converges to a limit phi. So in today's lecture, we continue the proof that we were discussing the properties of limit phi. Since each member phi k t, phi 1, phi 2, etc. all are continuous function and convergence is uniform, so limit function is also continuous, that we have used the property. Also, if you take 2 points t1 and t2 in that interval I, then I have computed the difference phi k plus 1 t1, phi k plus 1 t2. So at two different points t1 and t2. Then we have used bound of f on right hand side. So you got, and taking limit, in limiting case, each phi k, this will converge to phi of t. ओके, सो कन्वर्जेंस का मीनिंग यही होता है, इसका लिमिट फाई है तो ये फाई बन गया, दोनों फाई बन गए. So this also shows that the function is continuous. In fact, it is phi is uniformly continuous. So let us fit t1 equal to t and t2 equal to fixed point t naught. Then you have phi t minus phi t naught less than m times t minus t naught modulus. So if you take this is less than epsilon, then you can pick mod t minus t naught less than epsilon by m. यही यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी होती है. So these are uniformly continuous. So third property that third part of the proof. Now we find estimate for, इसको हम एरर भी कह सकते हैं, फाई और फाई के टी का डिफरेंस निकालेंगे हम. ठीक है, कि अब ये कह लो कि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है फाई के और फाई ट्रू वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस दैट वी विल ट्राई टू कंप्यूट. वी हैव डन लिखा है, जस्ट हमने रीस्टेट करना है उनको. सो फॉर्मली वी, so you have, what is phi t? बताओ phi t क्या था? Sir, y naught plus t naught to t integration. बोलो बच्चे, कौन बोल रहा है? दिव्या? Yes, sir. y naught plus Integration t naught to t f s comma phi s ds. हाँ, चलो ये तो हमने सीरीज की फॉर्म में, जो शुरू में हमने लिखा था फाई के, लिखा था ना, फाई के सम की फॉर्म में हमने लिखा था ना, फाई के को सीरीज, फाई के ये पार्शियल सम ऑफ द सीरीज, ये लिखा था हमने, फाई 0 प्लस उसमें ऐड किया था. Yes, sir. ये वाला कि 1 to infinity, क्योंकि हमें ये
ये वैल्यू मिल गई हमें 5pt, ये किससे छोटा है हमें पता है, ठीक है। ये था हमने, ये लिखा था हमने p Yes, वन sir. आ जाएगा ना 5। अच्छा 5k क्या होगा इसी फॉर्म में, 5k क्या होगा इस फॉर्म में, खुशबू बताएगी। खुशबू दो है, खुशबू गर्ग। 5k क्या होगा, देखो 5t, 5 के सारे कन्वर्ज कर रहे हैं 5 को, तो सम हमने लिखा 1 टू इन्फिनिटी, और 5k क्या है अप टू k, बिगनिंग में लिखा था यहां तक, यही वैल्यू होगी k तक, ठीक है। दोनों का डिफरेंस निकाल लो, सो 5t माइनस 5kt, मॉडुलस ले लेते हैं, दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा, दिस विल Sir, कैंसिल आउट। summation k to infinity. हाँ तो सम भी कैंसिल होगा, अप टू k कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो k to हाँ सम कहाँ पे शुरू होगा, k+1 से लेके infinity. 20 तक, ठीक है, और साथ में बच जाएगा। अच्छा ये मॉड नहीं है, मैं ब्रैकेट है, गलती से ब्रैकेट है, मॉड नहीं है, मॉड की आदत पड़ी है ना, दिस इज जस्ट ब्रैकेट, ठीक है। जो माइनस करोगे तो 5pt माइनस 5p माइनस 1t, सो देयर विल बी कैंसिलेशन अप टू k। अब इस साइड को अंदर ले, मॉड को अंदर ले जाओगे तो ये पॉजिटिव कर दोगे, ये साइड बड़ी हो जाएगी, ठीक है। रिपीटेडली अप्लाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी, सम एंड है जिसका सम कर रहे हो, अगर उसको पॉजिटिव बनाओगे तो बड़ा बन जाएगा साइड। अब हमने यहाँ पे पिछले पार्ट में मैंने डिफरेंस निकाला था 5p माइनस 5p माइनस 1, लिखा था पिछले पार्ट में दोनों का डिफरेंस, ये लिखा था दिस वन, इसको कोई नंबर लगा देना जो भी आप कहां तक पहुंचे थे, ओके। सो यू नो द डिफरेंस दिस 5p, सो यूज दैट स्टार जिसको मैंने नंबर स्टार लगाया है, ओके। सो इससे बड़ा था वो m/l कॉमन आ जाएगा, सो समीशन k+1 टू इंफिनिटी l अल्फा पावर p डिवाइड बाय फैक्टोरियल p, यूज स्टार, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि सम हो जाए, इसको एक्सपैंड कर दो, एक्सपैंड करोगे तो फर्स्ट टर्म होगी, मैं उसको कॉमन ले रहा हूं, ये कॉमन आएगा, सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो इक्वल टू का साइन आएगा, मतलब नेक्स्ट टर्म के इक्वल है। अभी हम कुछ, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 फैक्टोरियल k+1 कॉमन ले लो, k+1 फैक्टोरियल, फर्स्ट टर्म लिखोगे p k+1 1 प्लस l अल्फा k+2 k+3 एंड सो ऑन, ये बचेगा इनफाइनाइट सीरीज। अब ये जो सम है ब्रैकेट के अंदर, ये है तो कुछ जाना पहचाना सा, बट प्रॉपर नहीं है ये, तो अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं, अगर ये इसकी जगह 1 होता, इनकी जगह क्या होता 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 टाइम्स 1 होता, और अगली टर्म जो आएगी एल अल्फा डिवाइड बाई समथिंग उसके 3 होता, तो ये e पावर x बन जाता, e की पावर का x का एक्सपेंशन। बट नीचे वाला जो अब k+2 k कोई नंबर है पॉजिटिव,
उसको मैं छोटा कर रहा हूँ, 1 बना रहा हूँ ना। सर फिर एल अल्फा के ऊपर होल स्क्वायर नहीं आएगा? हाँ एल अल्फा होल स्क्वायर। हाँ, बचेगा वो तो, ये बचेगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं इसको नीचे वाले को कर दूं मैं, यानी कि ये कर दूं, तो ये साइड बड़ी हो जाएगी। अब मैंने साइन बड़ा लगा दिया, बिगर, एंड सो ऑन। तो ये e की पावर x का एक्सपेंशन बन जाएगा ना। राइट हैंड साइड को बड़ा कर दो और मेक स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन, सो दिस विल बी e पावर l अल्फा। अब लिमिट लगा दो, टेक लिमिट k goes to infinity, so we have, लेफ्ट में लिखा था मैंने 5t माइनस 5kt, ठीक है। लिमिट क्या आएगी ये, इस पे राइट में लिमिट ये कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, e की पावर अल्फा कांस्टेंट बन गया, तो लिमिट यही बच गया, एल अल्फा के, यानी कि ये बन गया x पावर k बाई k फैक्टोरियल, ये वाली चीज है। इसकी लिमिट क्या आती है, दिस विल गोज टू 0 एज लिमिट, प्लस में बड़ा होगा ना, k प्लस 1 दैट गोज टू 0। तो लिमिटिंग केस में ये दोनों सेम ही हैं, बट वो प्रॉपर्टी भी होती है कि लिमिटिंग केस में ये दोनों सेम है, ठीक है। सो 5t एंड 5kt बोथ आर सेम, और ये एक्चुअली एरर का फार्मूला है, अगर आप प्रिसाइसली कहो तो दिस इज एरर, दिस वन। तो एरर कितना आया, m बाई एल, एल अल्फा k प्लस 1 डिवाइड बाई k प्लस 1 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाइड बाई e पावर l अल्फा, सो दिस इज एरर, एरर फार्मूला, ठीक है। तो लिमिटिंग केस में ये, चाहे आप लिखना तो यहाँ भी लिख दो, ऊपर लिख दिया वैसे, लिमिट k गोज टू इन्फिनिटी, सो दिस विल गोज टू 0, ठीक है जी। अब फाइनली बस प्रूफ हो गया, थोड़ा सा एक पार्ट और रहता है, डी पार्ट। सर एक बार पीछे दिखा दो, कौन सा, बस यही लास्ट लाइन है। लिमिट लगाया दोनों साइड में, k गोज टू इन्फिनिटी, so right hand side goes to 0, ओके। यस सर। तो फाइनली हम, अब बचा क्या, हमने प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली, इस बी और सी पार्ट तो प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, बाकी मेन प्रूफ तो ए और डी पार्ट है। दिस इज क्लासिकल अप्रोच ऑफ कोडिंगटन, बाकी अब इसके प्रूफ बहुत सारे हैं, कई मॉडर्न प्रूफ भी हैं। अब मॉडर्न प्रूफ शॉर्ट हैं, बट उनमें दिक्कत ये है, यू नीड some knowledge of functional analysis, and unfortunately that you will study in third semester, तो या तो हम उसका बेसिक रिव्यू करें, so that will itself take 2-3 lectures, but this proof is quite big, it also take more than one lecture, so finally we show that limit phi is a solution। पहले तो हमने शो कर दिया ना कि जो सारे phi 1 phi 2 phi 3 they will converge to a function phi, this phi is uniformly continuous, और phi k और इसका डिफरेंस 0 है लिमिटिंग केस में, पार्ट सी में डिस्कस किया हमने। और फाइनली हम ये शो करना चाहते हैं कि ये सोल्यूशन है। अब सोल्यूशन कब होगा है? जब सेटिस्फाई करेगा। अब सेटिस्फाई इक्वेशन को करें चाहे इंटीग्रल फॉर्म को करे, दोनों सेम ही है। वी नीड टू शो, ये शो करना है हमने, ये तो बनाना था हमने कि ये फाई इंटीग्रल फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है। फॉर ऑल t बिलोंग्स टू फाई।
ठीक है, अब हमने ये भी लिखा था सिंस फाइव के प्लस वन, बस मैं बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, अब नंबर पीछे रह गए, इतना देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर था इसका। अब ये कन्वर्ज करेगा तो आपने ये शो करना है फाइव, ठीक है। तो अब ये तो y0 तो है ही दोनों साइड में, तो अगर आप ये शो कर दो कि ये इंटेग्रल है, ये इंटेग्रल इस इंटेग्रल को कन्वर्ज करेगा, तो प्रूफ हो जाएगा। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, अगर डिफरेंस 0 आएगा तो मतलब दोनों सेम ही है। अगर ये दोनों इंटेग्रल सेम है तो मतलब ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। तो हम क्या करते हैं, दोनों दोनों इंटेग्रल का डिफरेंस निकालते हैं, मॉड लेके इनका डिफरेंस निकालते हैं। पहला ये था और दूसरा ये था के वाला, ठीक है। डिफरेंस, अब मैं इस साइड को दोनों का डिफरेंस कर रहा हूं, ठीक है। इसको मैं बाहर लिख रहा हूं इंटीग्रल को, दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं, कंबाइन करके मॉड अंदर अंदर भी कर दो तो ये साइड बड़ा रहेगा, दोनों में सेम ही है, एफ आई एस माइनस एफ एस फाइव के एस, ये मॉडुलस और डी एस, मतलब दो मॉड लगा दिए, एक बाहर तो है ही, अंदर भी लगा दिया तो ये साइड बड़ा हो जाएगा। इस पे लिपस्टर लगा दो, एल बाहर आ जाएगा, टी नॉट टू टी, अंदर क्या बचेगा, फाइव एस माइनस फाइव के एस डी एस, ठीक है। यूज लिपस्टर कंडीशन, ठीक है। अब हमने बाउंड भी लिख सकते हैं यहाँ पे, पिछले पार्ट में मैंने लिखा था सी पार्ट में इनका डिफरेंस है क्या, फार्मूला भी है हमारे पास, एम ई पावर एल अल्फा, एल अल्फा ये अभी इमीडिएटली किया था हमने, के प्लस वन डिवाइड बाई के प्लस वन फैक्टोरियल, और इंटेग्रल करोगे तो साथ में ds का इंटेग्रल होगा, यूज पार्ट सी, ठीक है। पार्ट सी में हमने लिखा था ना फाइव और फाइव के का डिफरेंस, ई पावर एल अल्फा, ये एल अल्फा के, एम बाई एल था, एल कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाले से, so using part C, so this goes to 0 as k goes to infinity, इसी में आगे लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये लिमिट 0 को जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है, लिमिटिंग केस में जो लिमिटिंग केस में है, इफ यू टेक लिमिट दिस इंटीग्रल विल बी दिस, फाइव के, ये तो फाइव बन ही जाना है, ठीक है। y0 तो फिक्स है, तो ये इंटीग्रल भी ये बन जाएगा लिमिटिंग केस में, दोनों का डिफरेंस 0 को जा रहा है, तो क्या लिखोगे आप, देयरफॉर फाइव टी इज ए सॉल्यूशन, this completes the proof। Usually when we have classes in campus we complete it in one lecture। Anything you want to ask? कोई ज्यादा डिफिकल्ट भी प्रूफ नहीं है, पहले हमने फाइव के बनाया पार्ट ए में, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, फिर हम दो दो का डिफरेंस कंप्यूट करते गए, 5 1 माइनस 5 0, 5 2 माइनस 5 1, तो इंडक्शन से हमने इन जनरल प्रूव कर लिया 5p माइनस 5p माइनस 1, तो राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल सीरीज बनी, देन यू अप्लाइड विस्टास एम टेस्ट,
which shows that bigger side is converging, so smaller will also converge. तो कन्वर्ज करेगा तो कोई ना कोई लिमिट होगा, लिमिट को मैंने लिखा फाई से. Then in second part, I have discussed that this limit is in fact continuous and uniformly continuous. And then in part C, we try to write a formula for phi minus phi kt. Just part A को यूज किया और कुछ नहीं किया. पार्ट A को यूज करके मैंने दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, और इस डिफरेंस को अगले में भी यूज किया है मैंने. फाई माइनस दिस आई हैव यूज्ड हियर. तो मैंने लिमिटिंग केस में मैंने कह दिया कि जो f है वो दोनों भी सेम है, तो फाई की जगह फाई के कर सकते हो आप. इन लिमिटिंग केस सो बोथ आर सेम. तो यानी कि लिमिटिंग केस में जो फाई के प्लस वन है वो फाई बन जाएगा, ये तो y0 तो y0 है ही, और ये इंटीग्रल लिमिटिंग केस में ये बन जाएगा. लिमिटिंग मींस व्हेन k गोस टू इंफिनिटी. सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ Picard's existence theorem. So now I take one example. सर जी, सर यूनिकनेस कहाँ प्रूव किया हमने? वीकनेस मैंने कहा ही नहीं, अभी कहा ही नहीं वीकनेस. अभी एग्जिस्टेंस की है. हाँ, existence करिए. ओके सर. So consider the IVP dy by dt equal to sin t y square with one condition. Show that this IVP has a solution in region A, which is a pair t of y. Okay, so t mod of t less than 1 and y minus half less than or equal to half. So what you need to show, क्या शो करोगे आप? थ्योरम के एजम्पशन क्या हैं? f कंटिन्यूस होना चाहिए, डेरिवेटिव कंटिन्यूस हो, यहाँ हम कह सकते हैं लिपस्टेड सेटिस्फाई करे. तो लिपस्टेड कंडीशन चेक कर लो, यहाँ आप कंटिन्यूटी ऑफ डेरिवेटिव बता दो. अगर डेरिवेटिव कंटिन्यूस है तो वो लिपस्टेड होगा. So in our notation, so we have f of ty, but लिपस्टेड चेक कर लो, चाहे कंटिन्यूटी चेक करनी वो कर लो, एक ही बात. सो साइन टी वाई स्क्वायर, एक जब आप इंटरवल निकालोगे, एक थ्योरम में m भी आया था ना, अल्फा हमने लिखा था ना, मिनिमम ऑफ a एंड b बाई m. तो m क्या था? फंक्शन का मैक्सिमा, वो भी चाहिए आपको. तो m निकाल लो. m क्या है? मैक्सिमम ऑफ f ऑफ ty. कहाँ पे? a रीजन के अंदर. क्या होगा मैक्सिमम? सर मैक्सिमम ऑफ ए, अच्छा नहीं, मैक्सिमम ओवर दिस रीजन है. या तो आप ये लिखो टी वाई, टी ये सेटिस्फाई करे, वाई ये सेटिस्फाई करे. सर व्हेन sin t is 1 and y is 1, वैसे क्योंकि y माइनस 1/2 है तो वो खोल देंगे उसका इंटरवल, हाँ, सो वो 0 से 1 के बीच में होगा. तो वैल्यू बोलो क्या आएगी? सर 1. हाँ, so this is less than or equal to 1 since sin t, ठीक है, -1 और 1 के, और y की वैल्यू क्या है, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो. तो y कहाँ लाई करेगा? 0 and 1. 0 और 1 के बीच में. तो 1 पे मैक्सिमम if you simplify this condition. Okay, so this is my max bound m. So अब लिपस्टेड चेक करना है.
ठीक है, प्रूफ में तो हमने लिप स्टडी यूज किया है, सो लिप स्टडी चेक कर लो। सो एफ ऑफ टी वाई वन माइनस एफ ऑफ टी वाई टू, इसको लिख लो। सो साइन टी वाई वन, ये एंगल नहीं है, मतलब वाई अलग है ये, ठीक है, मल्टीप्लाइड है उससे, यहाँ आप उसको वाई स्क्वायर लिख लेते हैं आप, एंगल टी है साइन का, साइन टी कॉमन आ जाएगा, ठीक है, इसके फैक्टर कर लो, y1 प्लस y2 y1 माइनस y2। सो इन दैट रीजन ए साइन टी मैक्सिमम 1, y की वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम 1, तो ये 1 1 2 हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज 2 टाइम्स। ओके, सो f satisfy ए, शॉर्ट में लिख रहा हूँ LC, लिपस्टेड कंडीशन, ठीक है, विद L इक्वल टू 2, जो कांस्टेंट था नोटेशन में वो 2 है, ठीक है। सो बाय एक्जिस्टेंस थ्योरम solution exists on interval I क्या था, t माइनस टी नॉट, टी नॉट क्या है यहाँ पे, 0 0, less than equal to 1 अल्फा, अल्फा क्या लेना है अपने, मिनिमम ऑफ a, व्हाट इज a, 0 नहीं 1 1, 1 and b by m और b by m, b कितना है, 1 by 2 1 by 2, m 1, 1 ठीक है, तो ये क्या बन गया इनका मिनिमम, 1 1, sir 1 by 2 ओके। सो आई इंटरवल क्या बना, सो मॉड ऑफ टी इक्वल टू हाफ, यानी कि अब पूरा डोमेन जो था P तो आपका है -1 और +1 के बीच में, बट इस ये कहता है -हाफ और +हाफ में तो गारंटी है कि इसमें सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट करेगा। सर एक बार पीछे वाला पेज दिखा दो। ये sin t y स्क्वायर, सो सब्जी बेचने वाला आ रखा है। तो दो चीजें चेक करनी है आपने, कंटिन्यूटी, अच्छा कंटिन्यूटी की बात हमने एक, हाँ ये भी ऐड करना, लेट f इक्वल टू दिस एंड क्लियरली, कंटिन्यूटी भी थी, क्लियरली f इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी बतानी है आपने f की, कंटिन्यूटी क्यों कंटिन्यूअस है, साइन कंटिन्यूअस है, y कंटिन्यूअस है, y स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो कंटिन्यूअस है, लिपस्टेड सेटिस्फाई कर रहा है, okay, so then solution exists on that, on some interval. So this is called existence theorem, or you can say it is, इसको हम लोकल एग्जिस्टेंस थ्योरम भी बोलते हैं। लोकल मतलब, लोकल का मीनिंग क्या होता है कि एक फाइनाइट रीजन के अंदर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। We will take more examples after proving the uniqueness. तो जो नेक्स्ट थ्योरम है आपका, that is known as non-local existence of solutions. So non-local means now you don't have any finite region. So maybe you have something like that. Unbounded है y में, ऊपर को जा रहे हो, ठीक है। So in that region, इसको मैथमेटिक्स में स्ट्रिप बोलते हैं। So y may not be finite. अब फाइनाइट नहीं है तो जो हमने पीछे जंक्शन यूज किया था, ये हमने लिखा ना एफ टी वाई इक्वल टू दिस, हमने m निकाला था, m क्या था, बाउंड था,
कि t में कोई प्रॉब्लम नहीं है, y भी फाइनाइट है, तो आपका फंक्शन भी फाइनाइट होगा। बट अब हमारा y फाइनाइट नहीं है। जैसे मैं ये कह दूं कि मेरे पास फंक्शन है f ऑफ टी वाई इक्वल टू टी वाई, t मैंने ले लिया -1 to 1, y वट एवर कुछ भी है, तो क्या आप निकाल सकते हो एक बाउंड? नहीं निकाल सकते ना, कंटिन्यूस है ठीक है, बट यू कैन नॉट फाइंड ए फाइनाइट m if y is unbounded. So in non-local existence theorem, proof is also similar to previous one, but थोड़ा strategy थोड़ी सी beginning में different रहेगी. So formally I am writing that theorem. Let fty be continuous on the region S. S क्या है? पेयर t, y इन R2. ये कंटिन्यूटी में ही है, आगे कॉलम लगा के लिख देना। t माइनस टी नॉट सेम सिचुएशन है, लेस देन a, बट y इज अनबाउंडेड। ओके, वेयर हम कहते थे ना a और b पॉजिटिव है, यहाँ पे a ही है, a इज पॉजिटिव, एंड f सेटिस्फाई a Lipset condition on region S. Then the initial value problem dy by dt equal to f of ty has a solution on interval t minus t naught less than a. बाकी सब कुछ सेम है, वैसे मैंने पिकार्ड अप्रोक्सीमेशन लिखे नहीं है, बट वे वही है। और वैसे क्योंकि इनके प्रूफ कई सारे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप स्टेटमेंट में लिखो पिकार्ड अप्रोक्सीमेशन, दैट इज नॉट नेसेसरी, आप कैसे भी प्रूव करो। ठीक है, सो दिस प्रॉब्लम हैज ए सॉल्यूशन ऑन दिस इंटरवल दैट यू नीड टू प्रूव। वी हैव टाइम अंटिल 1. यस सर। चलो थोड़ा सा शुरू करते हैं, प्रूफ तो होगा नहीं, जो पहले दे रखा लिख लो सारा assumption. So you have IVP, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ, थोड़ा छोटा कर दे तो दिखेगा आप लोगों को? हैं? सर इतना सही। इतना ठीक है? Yes, sir. ओके, वेयर f इज कंटिन्यूअस, ठीक है, ऑन रीजन S। मतलब रीजन लिखने के कई तरीके हैं, कई कई बुक सीधा लिख देती हैं, मतलब ये अपन समझ जाना कि ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। बाकी जो मैंने लिखा था स्टेटमेंट में वो भी लिख सकते हो। सो दिस कंसिस्ट पेयर टी वाई where t satisfy this condition and y satisfy this condition and a is positive. और assumption क्या थे? Lipset, let f satisfy a Lipset condition
अब उसका कांस्टेंट भी लिख देते हैं यहीं पे कि कांस्टेंट कौन सा है उसमें, विद कांस्टेंट एल, और रीजन के अंदर ही उसी उसमें ही, नॉट एवरीवेयर। तो यहाँ पे जो प्रूफ डिफर होगा पहले मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। सो हियर द रीजन, इसको चाहे आप एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, बट रीजन एस इज नॉट बाउंडेड, region S is not bounded, hence FTY, पहले तो हमने बाउंड लिख दिया था ना कि F बाउंडेड होगा, बट अब जरूरी नहीं है, hence F need not be चलो ये तो रहने देना, need not be bounded in S. Okay, so you cannot use the bound of F as we used in previous. Need not be bounded in S. So define the Picard's approximation. Okay, so k running from 0, 1, 2, etc. So as we done earlier, so we can write phi k को हमने लिखना है जैसे हमने पहले लिखा था, phi 0 plus phi 1 minus phi 0 plus phi 2 minus phi 1 phi k minus phi k minus 1. Okay, so in the same manner प्रूफ क्वाइट सिमिलर है, बट हमने यहाँ f का बाउंड यूज किया था, वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। आप f का बाउंड यूज नहीं कर सकते since f is not bounded. So we can write phi k equal to this. Thus, to show that phi k जो सीक्वेंस है phi k t converges uniformly is equivalent to show that series converges, equivalent to show that this series converges uniformly. So until now, so we have adopted the same strategy. But now some deviation occur. So since FTY is not bounded,
in S, चलो ये लिख दिया हमने पहले, ठीक है, बार बार क्या लिखना। So since FTY not bounded, so now proof will little bit differ from previous one. So for this I assume that let M0, अब इनिशियल कंडीशन तो दे रखा है, वो तो बाउंडेड है ही, उसको मैंने लिख लिया M0, ठीक है, और M1 मैंने क्या लिखा है, मैक्सिमम ऑफ 5 and T। 5 बाउंडेड होगा, क्यों होगा, क्योंकि 5 इज ए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है, T का T बाउंडेड है तो 5 बाउंडेड होगा, ठीक है। सर फाई कंटिन्यूस है, टी बाउंडेड है तो ऑटोमेटिकली। हाँ हाँ, तो M1 एग्जिस्ट करेगा तो उसका रीजनिंग क्या होगा, पहले फाई 1 है क्या, फाई नॉट प्लस पहले ये लिख लो पहले, बाउंड let M0 equal to this, now what is phi 1, this is y0 plus t0 to t fs y0 आ जाएगा phi 0 ds, ठीक है। f कंटिन्यूस है, y0 फिक्स्ड है, y0 फिक्स्ड है, t आपका फाइनाइट है, f t की वैल्यू ही है, ओके। सो दिस फंक्शन phi 1 अटेन इट्स मैक्सिमा, तो लिखना तो ये रीजनिंग दे दो, सिंस f is continuous and for fixed y0 ft y0 is continuous on this interval t minus t naught less than a. So mod phi 1 t attains its maximum value in that interval, its maximum in that interval जो भी लिखा है, attains its maximum, तो मैक्सिमा को हम लिख लेते हैं m1, so let m1 is maximum of that phi 1 t, okay। So remaining proof we will continue in next class. So phi 1 कंटिन्यूस है ना, y0 कंटिन्यूस है, सब कुछ कंटिन्यू है राइट हैंड साइड में, f के अंदर s है, t है, यानी कि t बाउंडेड है, y0 बाउंडेड है, कांस्टेंट है ये, तो f कंटिन्यूस है, बाउंडेड है, सो f phi 1 इज बाउंडेड है, तो उसका जो मैक्सिमा होगा उसको मैंने m1 लिख लिया, ठीक है। तो आगे हम जो डिफरेंस निकालेंगे phi 2 minus phi 1, so that we will continue in next class. सर प्रीवियस पेज शो करना एक बार, Previous page, so here I have written only what is given. सर इसके वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे? ये डाल तो रखे हैं वहाँ पे, नहीं वेबसाइट पे, सर इस वीडियो का नहीं है, इसका कल वाले का, हैं? कल वाले का नहीं डाला था आपने, डिलीट हो गया कुछ, वो मैं डाल दूंगा, कुछ प्रॉब्लम है उसमें यूट्यूब में। ओके सर। कल का लेक्चर तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, मुझे इसमें पता नहीं क्या था, कल लेक्चर था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, टेक्नोलॉजी है ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है। हाँ जी सर। ओके, वी विल कंटिन्यू टुमारो।